नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गंगा स्टडी बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से और यह टॉपिक परीक्षा किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में अपना ज़रूर पूछा जाता है, वैसे टॉपिक अपना महत्वपूर्ण दिवस होता है और आज हम लोग उसी टॉपिक को हम देखने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक में हम लोग जनवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट दिन होते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं, आज हम लोग उसको अब इस वीडियो के माध्यम से उसको हम लोग निपटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब उसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा क्या कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अपना DRDO दिवस मनाया जाता है ना। 1 जनवरी DRDO दिवस। अब देखिए यहाँ पर DRDO अगर आता है तो आपको इसको लेकर के 3 से 4 क्वेश्चन बनता है अपना स्टैटिक के रूप में। आज हम लोग उसको भी अब इसमें देख लेते हैं। आप इसमें क्या देखते हैं कि DRDO की स्थापना 1958 में कब किया गया था? 1 जनवरी 1958 को किया गया था। इसका मुख्यालय अभी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? सतीश रेड्डी साहब हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको इसके DRDO के माध्यम से आपको याद रखना होगा। और एक और बनता है क्या कि DRDO का मोटो क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? अपना वलस्य मूलम विज्ञानम होता है। ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि DRDO दिवस कब मनाया जाता है? साल के प्रथम दिन यानी कि 1 तारीख को ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि 4 जनवरी विश्व लुई ब्रेल दिवस होता है। अब कहिएगा लुई ब्रेल क्या होता है? वैसी पद्धति जो मतलब नेत्रहीन व्यक्ति इस पद्धति के द्वारा इसको पढ़ता है, मतलब इस आप मतलब अक्षर को यह छू करके पढ़ता है, वह अक्षर को देख करके नहीं पढ़ता है, वही होता है अपना लुई ब्रेल होता है। और इसकी खोज लुई ब्रेल ने किया था, इसीलिए लुई ब्रेल मतलब उसी के सम्मान में हम लोग ब्रेल दिवस मनाते हैं। मतलब क्या कहते हैं कि नेत्रहीन छात्रों या फिर नेत्रहीन लोगों के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे और उन्हीं की सम्मान में हर एक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। कौन चीज़? 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो थल सेना का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि थल सेना मनोज मुकुंद नरवणे इसके अभी वर्तमान में चीफ हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। देखिए अगला अपना कहता है 16 जनवरी क्या होता है? इस दिन स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन इसी दिन होता है, इसीलिए इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको देख लिया। अब यहाँ पर देखिए नेताजी अगर आ गया है तो नेताजी से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन बनता है क्या कि हाल ही में नेताजी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नेताजी पुरस्कार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब को दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और है अपना सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया जाता है, और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इसी कड़ी में वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को ही यूपी मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। और विश्व शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए
हम लोग देखते हैं अब 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, या फिर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और विश्व सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। अब शहीद दिवस आया है तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था और इन्हीं के मतलब आप कहिए कि दिन की यादगार में 30 जनवरी को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट डे होता है। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यह दिन अति महत्वपूर्ण है और आपको इसी दिन को बार बार रिवाइज करके जाना है। तो जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिन थे मैंने आपको एक ही टॉपिक में बताने का पूरा प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अब हम लोग अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।